आइए हम अपने 1000 क्वेश्चन के टारगेट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज हम 401 से स्टार्ट करेंगे। जो भी चैनल पर नए होंगे उनके लिए बता देता हूँ, यह जो 1000 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज में चला रहा हूँ, इसको आप ग्रुप डी से लेकर के यूजीसी नेट हिस्ट्री तक के क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़े बड़े राइटर से लिए गए हैं। तो आप इसका लाभ उठाइए, और अब जो नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। अब चलते हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो मुगल काल में पहला जो क्वेश्चन है, इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि आप इसको पॉज करके टेस्ट की तरफ भी ले सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसको ऑनलाइन फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म में भी आप सुन सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर का रिमेंबर हो जाए। तो इसके साथ साथ जो इसका एक्सप्लेनेशन है, मेरा वेबसाइट का लिंक दिया रहेगा, उसमें आपको ज़रूर दिया है, वहाँ आप जाइए। और इसी तरह के जितने भी टेस्ट सीरीज में यहाँ पर करा रहा हूँ, सबका एक्सप्लेनेशन मैं वहाँ वेबसाइट पर देता हूँ, ताकि आप बाद में भी मोबाइल में या फिर किसी के पास लैपटॉप है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुगल काल में नीचे लिखे गए किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की हाथ था। तो यहाँ पर जो सतनामी और जाट विद्रोह था, यहाँ पर जो था वो कृषकों की समस्या थी। यानी यहाँ समस्या छूट गया, तो यहाँ समस्या ले लेंगे। यहाँ पर जो है समस्या है, क्वेश्चन में समस्या। तो यहाँ पर जो कृषकों की समस्या जो थी, सतनामी और जाट विद्रोह में दिया। इसके साथ साथ जो और जो फैक्ट है, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो था ये आर्थिक कारणों से हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ जो इनको सतनामी क्यों पुकारते थे, क्योंकि सत्य और ईश्वर में इनका विश्वास रखने के कारण यह जो अपने आप को सतनामी पुकारते थे। इनका दूसरा नाम भी था, वो नाम था मुंडिया, यानी कि अपना सर को, बाल को मुड़ा कर रखते थे, इसलिए इनका नाम मुंडिया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। शाह जी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी। अब देखिए, शाह जी ने जो प्राप्त किया था पूना की जागीर, वो आदिल शाह से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोक्सा क्या है। जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वहाँ उसका एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर दे दूँगा। जो थोड़ा सा डीपली होगा, हर कठिन होगा, उसका मैं सिर्फ आंसर दूंगा। आप डिस्कशन जो है, इसका एक्सप्लेनेशन आप हमारे वेबसाइट पे अच्छा से पढ़ के समझ सकते हैं। मोक्सा क्या है। मोक्सा जो है एक जागीर है। इन्हीं पहले मराठा शासन काल में जो था, जमींदार और जागीरदार, जमींदार को जो दिया जाता था या फिर जागीरदार को जो दिया जाता था, उसका नाम रखा जाता था मोक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिवाजी के राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था। तो शिवाजी के समय जो राज तिलक हुआ था, उस समय ये दादा कौंडेव जो थे उनके जीवित नहीं थे। ये जो है 1 मार्च 1647 में ही स्वर्ग सिधार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंगोला की संधि से किस पेशवा का संबंध है। तो इसमें बालाजी बाजीराव थे। यह एक हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट जो है टर्म है, वेरी इम्पोर्टेंट मोड है, जहाँ पर हिस्ट्री में क्या हुआ था। देखिए, रघुजी घोसले के कारण जो है 1705 में यहाँ पर इसकी दोनों के बीच संगोला की संधि होती है। उसमें क्या था, उसमें क्या था कि मराठा छत्रपति जो थे अब सिर्फ नाम के रह गए थे। यानी कि सारा जो जो पावर था ना, वो पेशवा के पास चला गया था, पेशवा बालाजी राव। यानी कि पेशवा जो था वो आनुवंशिक हो गया था, आनुवंशिक पद बना दिया गया था। और ये जो है उनके जो बेटे लड़के थे सब उनके अब पद पर आते थे, और वही जो है मेन पावर उनके पास ही होता था। इसके साथ साथ में जो मराठा का जो राजनीति का केंद्र था, वो जो अब केंद्र था, यानी कि अब वो पूना से राज शासन अपना चलाने लगे थे। नेक्स्ट चलिए। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर है 1795। अहिल्याबाई होलकर सबसे पहले तो कौन थी। यह जो थे इंदौर के जो होलकर शासक जो थे, मल्हार राव के जो थे ये पुत्र वधू थी। इनके हस्बैंड का जो नाम था आंडे राव था। आंडे राव इनका जो अहिल्याबाई के पति थे।
यह जो थे जब ये मर गए खांडे राव, तो ये अहिल्याबाई होलकर ही अपना जो है राज्यपाट चलाया था। और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने किया था, जैसे कलकत्ता से बनारस तक जो सड़क बनाए थे। फिर गया का जो विष्णु मंदिर है ये इन्हीं का बनाया हुआ है ये, ठीक है। बीबीसी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। और बनारस में एक और मंदिर उन्होंने बनाया था, अन्नपूर्णा देवी का जो मंदिर था वो इन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में इस जगह हुई थी, यानी कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर जो है यह इसकी हत्या जो थी नांदेड़ में हुई थी। इन्होंने क्या था कि इनको एक पठान ने छुरा से हत्या कर दी थी। तो इसके साथ साथ में इसके साथ में और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें जुड़ जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो 10वें गुरु थे और ये अंतिम थे, इनके बाद जो है कोई गुरु नहीं हुए, कोई गद्दी पर नहीं बैठे थे। और क्या क्या इम्पोर्टेंट उन्होंने किया, 1699 में ईस्वी में क्या बनाया था? खालसा बनाया था, इन्होंने ही बनाया था, खालसा बनाया था। फिर पाहुल प्रथा इन्होंने चलाई थी, पाहुल प्रथा। फिर उन्होंने पंचमकार वाला नियम बनाया था, जहाँ पर जो हर एक सिख जो था वो कड़ा, कंधा, कृपान, केस तथा कक्ष जो है धारण करना उनका अनिवार्य बना दिया था। अब इनकी हत्या लेकिन 1760 ईस्वी में 8 ईस्वी में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता से इस स्थान को हस्तांतरित किया था। मीर कासिम को जो था अंग्रेज़ों ने बनाया था, लेकिन जब अंग्रेज़ लोग उनको ज़्यादा शोषण करने लगे, बहुत मात्रा में धन मांगने लगे, तब उन्होंने जो है घर से उनको प्रभाव से बचने के लिए मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दिया? मुंगेर लेकर आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 409 में सूरत की संधि अंग्रेजों और निम्नलिखित मराठा सरदार के बीच में हुई थी। यानी अंग्रेज और मराठा सरदार के बीच में सूरत की संधि हुई थी, वो किसके साथ में? ये राघोबा के साथ में हुआ था। इसके साथ कारण ही जो है फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, अंग्रेज मराठा का जो युद्ध हुआ था इसके कारण ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है 1664 ईस्वी में होती है। लुई 14वां इसका जो स्थापना किया था, उन्हें लुई 16 के मंत्री जो था कोलवर्ट बोला था कि हम लोग भी जो अंग्रेज लोग सब व्यापार कर रहे हैं तो हम लोग भी थोड़ा कुछ व्यापार करते हैं, इसलिए। और ये गवर्नमेंट कंपनी थी, इसलिए फेल हो गई। कहा जाता है इसके लिए कि सरकारी कंपनी का नहीं, फेल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ला बुर्दाने इस स्थान का गवर्नर था। ये जो है कहाँ का गवर्नर था? तो ये पांडिचेरी का गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडीवास का युद्ध इन दोनों के बीच में लड़ा गया था, यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। इसमें कौन कौन था? इसमें आयरकूट था, आयरकूट था, ठीक है। आयरकूट किसके तरफ से था? ये अंग्रेज की तरफ से थे। और फ्रांस की तरफ से कौन था? काउंट लाली था, काउंट लाली था फ्रांस के साथ में। और फ्रांस जो है पराजित हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं। बेडरा के युद्ध में, या बेडरा ऐसे भी लिखा रहता, बेडरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था? तो यहाँ डच की जो पावर है बेडरा के युद्ध के बाद एकदम समाप्त हो गया, यानी कि ये आउट ही हो गया हमारा इंडिया के व्यापार से। और इसमें जो नेतृत्व किया था ये क्लाइव था, अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें से कौन कौन थे? ये सब तो इसमें थे अंग्रेज, निजाम और मराठा, ये तीनों जो थे कॉर्नवालिस के साथ में बनाया था टीपू सुल्तान के विरुद्ध, ठीक है। इसको त्रिगुट संधि भी बोला जाता है, त्रिगुट संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध इस स्थान पर हुआ था, यानी कहाँ पर निर्णायक युद्ध हुआ था? जब वो पूरे सिख साम्राज्य मतलब राज्य को, यानी पंजाब को अंग्रेजी में मिला लिया था, अंग्रेज कंपनी में। तो ये गुजरात में हुआ था। 21 फरवरी
1849 को हुआ था। ठीक है, ये कौन था? वही डलहौजी था जो कि हड़प नीति वाला गवर्नर था। नेक्स्ट जो है, तीसरे मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को इस युद्ध में हराया था। इस युद्ध में तो किर्की के युद्ध में जो था पेशवा बाजीराव द्वितीय ने तीसरे अंग्रेजों को अंग्रेजों ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि इस साल हुई थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि है जो 1792 में ईस्वी में होती है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होती है। ठीक है, इसमें टीपू को जो है ना बहुत आर्थिक रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ गया था। 3 करोड़ रुपया भी दिया था। उसके साथ साथ अगर ये नहीं देगा तो 2 अपने बेटों को बंधक बना लिया था अंग्रेजों ने। साथ साथ में जो 12 महल, डिंडोगुल, मालाबार, जो तुंगभद्रा नदी के जो भाग था उसमें और कृष्णा नदी का भाग था जो टीपू से छीन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा निम्नलिखित में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था? तो इन सबको तो मिला ही लिया था। जैसे बघाट को मिला लिया था 1850 में, फिर नागपुर को मिला लिया था 1854 में, फिर संबलपुर को मिला लिया था 1849 में। ये बनारस जो था इसको नहीं कर पाया था शामिल। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। यानी ठगी के दमन में कौन सा अधिकारी का संलिप्त था? तो यहाँ पर हम बता देते कि बेंटिक था, जिन्होंने इसके समय ही ठगी को उन्मूलन किया गया था। लेकिन इसने इस कर्नल स्लीमेन को भेजा था, जाओ भैया ये सब चीज़ ख़त्म करो। ठीक है, बाद में तो 1857 के बाद तो ख़त्म ही हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? वहाँ का अवध का एक रेजिमेंट था। रेजिडेंट क्या होता था कि अंग्रेज़ का एक प्रतिनिधि रहता था उस राज्य में। मान लीजिए कि जासूस है, जैसे अभी किसी विदेश में अपना राजदूत रहते हैं, उसी तरह से उस समय जो अंग्रेज होते थे हमारे भारतीय राज्यों में रेजिडेंट रखते थे, ताकि जो है हर चीज़ का पता चल सके और वह जो है किसी राज्य को जो है क्या पॉलिसी निर्धारित करना है सब यही तय करते थे। तो यहाँ पर जो है स्लीमेन जो थे, यहाँ पर जो कर्नल स्लीमेन जो था, इन्होंने जो है बोला कि नहीं इसको मत मिलाइए, आप जो है इसको प्रशासन कार्य कीजिए लेकिन जो है मिलाइए मत। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स मेटकाफ इन दिनों भारत का गवर्नर जनरल रहा है। यानी मेटकाफ जो था वो 1835-36 में रहा था, यानी कि 1 वर्ष के लिए सिर्फ था, ज़्यादा नहीं था, 1 वर्ष के लिए था। ये जो 1 वर्ष में रहा तो इसने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया, प्रेस को फ्री कर दिया। प्रेस पर जो प्रतिबंध था वो हटा दिया इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं। सिंध पर नीचे लिखे गवर्नर जनरल के समय आक्रमण किया गया था। यानी जब सिंध पर आक्रमण हुआ था तो कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड एलन बरो था। ठीक है, एलन बरो के समय ही फर्स्ट अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। द्वितीय बर्मा युद्ध निम्नलिखित वर्ष में लड़ा गया था। तो द्वितीय बर्मा युद्ध जो था 1852 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह जो था ना उसमें डलहौजी था। ये डलहौजी जो है ना बड़ा बदमाश था। ये हड़प की नीति थी, जहाँ मन करता था वहाँ चलो उस पर आक्रमण करके हड़प कर लेते हैं, ये काम ये करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? यानी यहाँ पर जो आता है ये तालुकदारी बंदोबस्त, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब जैसे रैयतवाड़ी मद्रास में था, स्थाई बंगाल में था और महलवाड़ी पश्चिम प्रांत में थे। अब लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टेस्ट सीरीज का है कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता की क्रमिक वृद्धि का कारण था। यानी हमारे जो गाँव की व्यवस्था थी एकदम सब ऋण में थी, कर्ज में डूब गई थी। क्यों डूब गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे
भूमि जोत का विखंडन अभी भी होता है कि जब बंटवारा होने के बाद छोटा खेत हो जाता है तो उसमें ऐसे ही उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर बहुत सारे जो है ज़मीन मेड़ में चले जाते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर अच्छा से खेती नहीं हो पाता है। फिर कुटीर उद्योग का पतन, फिर सिंचाई सुविधा का अभाव भी हो जाता है, सिंचाई कहीं पहुँचा कहीं नहीं भी पहुँचा। नकदी फसलों का चलन, उस समय जो है नकदी फसल यानी कि नील वगैरह उगाना शुरू कर दिया था ताकि डायरेक्ट पैसा मिल सके, तो इसके कारण जो है वहाँ पर और जो है लोग किसान जो है ऋण चक्कर में फंसते गए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमने 25 क्वेश्चन का अभ्यास किया है, इसके साथ साथ जो हमने उसकी एक्सप्लेनेशन किया, व्याख्या किया है, उसके साथ साथ ये डबल क्वेश्चन से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ये वैल्यू एडिशन का काम करेगा। और इसका लेवल भी आप देख के पता कर सकते हैं कि किस तरह का ये लेवल है। तो जितना ही आप हार्ड लेवल में करेंगे उतना ही आपको आपका जो स्टडी का जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, और इसके साथ साथ ही आपको एग्ज़ाम में कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे और आप इन फ्री जो है स्टडी का एंजॉय कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद, चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।